हेलो प्लांट लवर्स, हियर इज राहुल राव फ्रॉम हॉर्टिकल्चर रिज्यूनेशन। आज मैं जेड प्लांट के साथ आया हूँ जो ज़ेमियोक्युलकस जेनस से बिलोंग करता है। ये बहुत फेमस है एज एन इंडोर प्लांट और बहुत इजीली ग्रो हो जाता है अगर आप इसकी केयर जान ले तो। अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसको समझने के लिए। सो लेट्स बिगिन। इसकी केयर पे आने के पहले मैं कुछ चीज़ें हॉर्टिकल्चर रिज्यूनेशन के बारे में शेयर करना चाहूँगा। हॉर्टिकल्चर रिज्यूनेशन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्लांट नर्सरीज, फर्टिलाइजर शॉप, टूल्स एंड एक्सेसरीज, पॉट्स ये अपने आप को एग्जिबिट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आपकी प्लांट नर्सरी है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर रिज्यूनेशन की वेबसाइट में और आप ऑनलाइन प्लांट सेल कर सकते हैं जहाँ पे कस्टमर सर्व करके बाय कर सकते हैं। सो यू रियली डोंट हैव टू बिल्ड योर ओन वेबसाइट और ऐप। आप हॉर्टिकल्चर रिज्यूनेशन में रजिस्टर करिए और प्लांट सेल करिए। सो लेट्स कम टू इट्स केयर। इसी केयर में आने के पहले मैं इसका नाम डिस्कस करना चाहूँगा। ये एक्चुअल तो जेनस ज़ेमियोक्युलकस जेनस से बिलोंग करता है और जेड प्लांट के नाम से फेमस है। एक कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। ये इस प्लांट को जामिया भी बुलाते हैं कई जगह। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में भी देखा है कि इसे जामिया बुलाए हैं। जामिया इसे नहीं बुलाना है। और क्यों नहीं बुलाना है मैं इसका कारण बताता हूँ। जामिया एक खुद का एक जेनस है। जामिया इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ अ प्लांट जिसे हम कॉमनली कार्डबोर्ड पाम बुलाते हैं। तो ये कार्डबोर्ड पाम नहीं है और ये जामिया भी नहीं है। जामिया एक खुद का एक जेनस है क्योंकि इसे भी काफ़ी लोग कार्डबोर्ड पाम बुलाते हैं और कंफ्यूज होते हैं। मेरा एक चीज़ है यहाँ पे, ज़्यादातर मैं नाम को लेके थोड़ा कंसर्न रहता हूँ, बोलता हूँ कि आप सही नाम लें, कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए हमें, क्योंकि काफ़ी सारी कंफ्यूजन होती है। काफ़ी सारे ऐप्स भी आए हैं, आप काफ़ी सारे ऐप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर वो भी एक प्रिसिशन लेवल नहीं देते हैं। फिर इसलिए हमें एक स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए। कोई प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए यहाँ पे आपको नाम को लेके कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ी क्लियरिटी हो। सो हॉर्टिकल्चर रिज्यूनेशन शुरू से ही एक पार्ट रहा है दैट आई एम ट्राइंग टू क्लियरिफाई नेम एंड। और अगर हमें कुछ गड़बड़ लगता है किसी प्लांट के नाम को लेके तो आई रियली वांट टू क्लियरिफाई दैट। तो आप यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, इसे जामिया नहीं बुलाइए, इसे जेड प्लांट बुलाइए जो एक कॉमन नेम है। और ज़ेमियोक्युलकस थोड़ा जेनस नेम डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए एक नाम दे देते हैं जेड प्लांट। तो आप यहाँ पे जेड प्लांट से स्टिक करिए, जामिया नहीं बुलाइए। सो लेट्स कम टू इट्स केयर नाउ। मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम में इसका पोस्ट शेयर किया था और मैंने पूछा था कि इसका केयर का वीडियो बनना चाहिए क्या। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि बनना चाहिए। एंड वन ऑफ द रीज़न आई आस्क्ड अबाउट इट्स केयर क्योंकि ये प्लांट कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये प्लांट कुछ अलग टाइप के सिम्टम्स दिखाता है, बाकी प्लांट्स के टाइप नहीं है। काफ़ी मिक्स्ड, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे हैं, काफ़ी सारे मिक्स्ड केयर रहते हैं। ईज़िली डिफ़ाइन तो कर देते हैं पर कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं की गई है। केयर कहीं ना कहीं सही वे में अगर आप देखेंगे बाकी वीडियोस तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे आपसे शेयर करना चाहूँगा जो ज़्यादातर मैं डिस्कस करते नहीं देखता। तो हम पहले सनलाइट से चालू करते हैं। अगर इसकी सनलाइट देखें तो ये बहुत डिस्कस्ड चीज़ है कि ये ब्राइट सनलाइट में बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। इनडायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं 80-90% रिड्यूस्ड वे में आ रहा है तो वो भी अवॉइड करना है। ब्राइट सनलाइट में रखिए, अच्छा ग्रो होते हैं। सिंपल है, स्टैंडर्ड है, ब्राइट सनलाइट देना है। वाटरिंग की बात करें तो विंटर में आप 1 इंच चेक करके दीजिए, बाकी सीज़न में हाफ इंच चेक करके दीजिए। आप समर में आपको ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है क्योंकि इवॉपरेट हो जाते हैं वाटर कंज्यूम होने से ज़्यादा। ये अगर इस प्लांट की बात करूं, अगर ग्रोइंग पीरियड की बात करूं तो ये स्प्रिंग और ऑटम कंडीशन में बहुत अच्छा ग्रो होते हैं। टेम्परेचर कंडीशन, एक टेम्परेचर फ्रेम की बात करूं 22 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और 36 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। अब ये जो डेटा है मैंने कहीं ज़्यादा देखा नहीं है, मेरा सेल्फ स्टडी है क्योंकि इसकी डेटा कुछ वे में लैक करती है कई जगह। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये टेम्परेचर फ्रेम जो है 22 डिग्री सेल्सियस और 36 डिग्री सेल्सियस, इस पे आपको ये अच्छा ग्रो होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पॉट में लगाए हैं तो इसको उस वे में आपको रखना है। कैसे रखना है मैं आपको बताता हूँ। इसकी केयर थोड़ी ठंड में ज़्यादा रहती है। विंटर्स में ये जाते हैं डॉर्मेंसी में,
तो ये जो चीज़ है, ये डॉर्मेंसी में जाते हैं, इसको थोड़ा ज़्यादा अगर थोड़ा सा कम टेम्परेचर आ गया 22 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस के नीचे गया टेम्परेचर, तो ये थोड़े से स्ट्रेस हो जाते हैं। आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, लीव शेड करना चालू कर देते हैं, येलोइश हो जाएंगे लीव, धीरे धीरे शेड करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन होता है विंटर्स में कि अब हम क्या करें, पानी कैसे दें, सनलाइट कितना दें। उस चीज़ में होता क्या है कि काफ़ी लोग रख देंगे डायरेक्ट सनलाइट में, कभी रख देंगे इनडायरेक्ट सनलाइट में, कभी ले आएंगे अंदर बहुत ज़्यादा शेड में रख देंगे। तो ये चीज़ होती है जब ये एज अ गार्डनर मेरी पिछले कुछ साल की एक्सपीरियंस बताऊं तो ये मेरे साथ भी हुआ है, अभी भी होता है कई बार को। अगर कुछ प्लांट लेके आया जिसकी इन्फॉर्मेशन है नहीं, मेरे पास भी नहीं है, बुक्स में भी नहीं दी है ढंग से, तो डिफ़िकल्टी जाती है। तो लोग ये जनरल हैं, अगर आप लाए हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, काफ़ी जगह उल्टी पुल्टी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, तो उसको आप देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये चीज़ होता है। तो कभी आप सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। एक चीज़ आपको पता है, इनडायरेक्ट सनलाइट में समर नहीं है तो रख सकते हैं, अगर बहुत अच्छी फ़िल्टर्ड इनडायरेक्ट सनलाइट है तो मैं वो भी बोलूँगा अवॉइड करो। तो ये जो दो चीज़ तो नहीं करना है, हमें पता है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, विंटर हो गया काफ़ी ज़्यादा, आपको बाहर तो नहीं रखना है, अगर शेडेड एरिया है तो चल जाता है, पर इसको थोड़ा ऐसी जगह रखना है जो थोड़ा सा कवर्ड रहे। अगर कवर है कोई एरिया, वहाँ रखिए, थोड़ा बहुत ब्राइट सनलाइट आते रहे, वहाँ रखिए तो ये बेटर रहेंगे। उसका रीज़न ये है, शेडेड एरिया में, कवर्ड एरिया में जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो कम रहता है एज़ कंपेरिजन टू ओपन एरिया। जैसे आप अच्छे खासे शेड में भी रखें, फिर भी थोड़ा आपका एरिया ओपन है तो वहाँ पे दिक्कत करता है ये प्लांट। शेड करेंगे, शेड करता है तो करने दीजिए, वाटर ज़्यादा मत करिए या बहुत कम मत करिए, 1 इंच का मॉइस्चर चेक करिए फिर दीजिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है विंटर्स में। डॉर्मेंसी में जाएंगे, शेड भी करेंगे। अगर ये शेड नहीं करता ये प्लांट तो ये और ज़्यादा बुशी रहता है। ये इसके जो काफ़ी सारे स्टेम मैंने प्रून भी किए हैं क्योंकि शेड कर गए थे। आप कुछ स्टेम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कुछ स्टेम ऑलरेडी शेड किए हुए हैं। ये आपको 2 लीफ यहाँ 2-3 लीफ दिख रही होगी, इसके नीचे पूरे शेड कर चुके हैं। ये पुराना स्टेम है, लीफ भी पुरानी है, तो आप इस पार्ट को देख सकते हैं। ये शेड किया था तो अब बहुत ज़्यादा शेड कर गया, सिर्फ स्टेम है तो रख के मतलब नहीं है। पर ये अगर बड़े हो जाते हैं तो सुंदर लगते हैं, बड़ी लीफ हो जाती है। तो एक चीज़ देखने वाली है, विंटर में आपको ध्यान रखना है, वाटरिंग रखना तो ब्राइट सनलाइट में है, वाटरिंग आप 1 चीज़ चेक करके दीजिए। तो यहाँ पे आपने विंटर में एक्स्ट्रा केयर करना है, नर्वस नहीं होना है प्लांट को लेके। अब मैं फर्टिलाइज़र पे आऊँ तो इसे फर्टिलाइज़ अगर ग्रो करना चालू किया तो जैसे कि शूट करना चालू करते हैं, स्प्रिंग और ऑटम में आप ज़्यादातर देखेंगे कि ये शूट करते हैं। तो अगर शूट कर रहे हैं तो आप NPK डाल दीजिए या फिर ग्रोमर फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। मैं तो यही देता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीड्स नहीं करता हूँ, पर ये मैं देता हूँ। ग्रो कर रहे हैं आप ये डालिए, क्योंकि न्यूट्रिशन लगता है प्लांट्स को अगर आप डालेंगे तो। कई बार क्वेरी आती है कि इसका लीफ जो है डिकोलोरेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा लाइट हो जा रहा है। तो ये रीज़न आप बहुत ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए भी हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। इसलिए फर्टिलाइज़ करना इंपॉर्टेंट है। आप ग्रोमोर से फर्टिलाइज़ कर दीजिए या फिर NPK यूज़ करिए, या फिर कुछ और आपको लगता है कि बेनिफिशियल है, कहीं से आपको फर्टिलाइज़र, मिक्स फर्टिलाइज़र हो गया अगर आपको मिला है, अगर आप फीड करके देखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसकी प्रोपगेशन में आऊँ तो कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम में शेयर किया था एक वीडियो, जहाँ पे ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये प्लांट मैंने प्रोपगेशन से ग्रो किया है। पहले तो वाटर रूटिंग कर ली थी, जैसे कि ये ग्लास में आप देख रहे होंगे 2 लीफ है। मेरे को आज ये प्लांट क्लीन करते हुए 2 लीफ टूट गई, तो मैंने इसमें वाटर में रख दिया है। ये वाटर रूटिंग हो जाती है, आप इसे 15-20 दिन के में देखेंगे कि इसमें रूट निकलना चालू होंगे, उसके बाद बल्ब भी आ जाते हैं। आप पिक्चर देख सकते हैं कि कैसे रूट निकलता है और ये बल्ब भी डेवलप कर लेते हैं। तो मैंने ये ग्रो किया है, बहुत अच्छे से हो जाते हैं, ईजिली हो जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, विंटर में नहीं करना है, क्योंकि विंटर में करेंगे आप तो नहीं होगा, उसके बाद आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। विंटर में डॉर्मेंसी में जाता है, फर्टिलाइज़ नहीं करना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है, प्रोपगेट भी नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इजी टू प्रोपगेट है, उसके बाद आप लगा दीजिए किसी पॉट में, एक बार रूट निकल जाए या फिर बल्ब डेवलप होते रहते हैं।
अब मेरा एक जो मैंने एक स्टेम में भी किया था, आप देख रहे हैं पिक्चर में, वो मैंने काफ़ी टाइम तक रखा था, बल्ब भी काफ़ी बड़ा हो गया था, पर विंटर में वो रॉट हो गया। वन ऑफ द रीज़न, ऑब्वियस रीज़न है कि विंटर में बाहर रखा हुआ था और वो थोड़ा सा गल सा गया, तो वो रहा नहीं। तो आपको अंदर ले आइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको विंटर में ध्यान रखना है। अगर आप प्रोपगेट किए हैं तो आप उसे सॉइल में डाल दीजिए विंटर के पहले, या फिर आप कहीं अंदर पे रखिए। तो अगेन मैं फिर से करूँगा और आपसे के साथ इंस्टाग्राम में शेयर करूँगा। इंस्टाग्राम में तो शेयर होती है। इस प्लांट को 2 साल हो गया है, तो मैं ये 2 साल से ग्रो कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन रहा है। मैं इंस्टाग्राम में शेयर भी करता रहा हूँ इसका पिक्चर, लास्ट ईयर भी किया था, और मैं काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहा हूँ इस प्लांट को। तो आपको होपफुली अच्छा लगा हो वीडियो, और केयर आपको हेल्पफुल रहे, आप इसे ईज़िली ग्रो कर पाएँ। मेरा एम यही रहता है कि लोग ईज़िली ग्रो कर पाएँ और इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड हो। सो एक स्टडीड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अब बताइए आपको कैसा लगा कमेंट्स में, और होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो करिए और हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन के साथ बने रहिए। कीप गार्डनिंग।